बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए अंडा चंगारी की एक बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी रूटीन की सब्ज़ी, दाल और गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं तो फिर आप बनाएं ये मुनफरिद रेसिपी अंडा चंगारी, जो कि कर देगी सबकी छुट्टी। जब आप एक बार बनाकर खाएंगे तो गारंटी है मेरी कि आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने इसको बनाने के लिए 3 उबले हुए अंडे लिए हैं। इनको उबालने के बाद मैंने ठंडा करके इनका छिलका उतार लिया था। तो अब हमने इनकी कटिंग करनी है। तो किस तरह करनी है, तो आपने इस तरह से सेंटर से पहले इसको लंबाई के रूप में हाफ़ कर लेना है और उसके बाद अब हर आधे पीस के हमने 3-3 पीसेज़ में इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने 3 पीस लंबाई के रूप में एक तरफ से काट लिए हैं और अब जो दूसरी साइड है इसके भी हम 3 पीस इस तरीके से काट लेंगे। यानी एक अंडे से हमने 6 पीसेस बनाने हैं। तो इस तरीके से हम काट लेंगे इन सारे अंडों को और बाद में मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। तो इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। झटपट से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में ये रेसिपी बन जाएगी और आपकी फ़ैमिली खुश हो जाएगी जब आप उनको अंडा चंगारी की ये रेसिपी बनाकर खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडों की कटिंग हो चुकी है और अब मैंने 3 अंडे एक बाउल में लिए हैं तोड़ के। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हरे धनिए की पत्तियाँ बारीक काट के थोड़ी सी वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको थोड़ा सा फेंटेंगे और एक साइड पे रख लेते हैं। तो चलिए अब अपना सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेंगे, इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा और इसमें मीडियम साइज़ की प्याज एक बारीक चॉप करके लेनी है। तो ये बारीक चॉप की हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, तो आपने भी इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज लेनी है। और इसमें डालेंगे अब हम मसाला जात, तो जिनमें देखें सबसे पहले है 7 से 8 काली मिर्चें हैं साबुत और 5 अदद लौंग है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और साथ ही मैंने आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है, यानी हाफ़ टी स्पून। अब एक प्याज को हमने अब गोल्डन कलर आने तक बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं करना। इसे इतना फ्राई करना है कि जब प्याज का प्यारा सा लाइट सा बस गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। को मिला लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। तो आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और इसी तरह से फ़ाइन सा एक पेस्ट बनाकर वो इस्तेमाल करना है। अगर आप इसमें थोड़े कम टमाटर डालेंगे तो इससे इसका जायका इतना अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए टमाटर इस रेसिपी में थोड़े ज़्यादा ही डलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका आप डाल लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मज़ीद, देखिए तकरीबन मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसे, और थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं मज़ीद मसालों को भून लेती हूँ। तो जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतना ही मज़ेदार हमारा अंडा चंगारी का सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था। तो अब हम इसमें फिंटे हुए अंडे डालेंगे, इस तरीके से डाल देंगे, ये देखें, और फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे। 30 से 40 सेकंड तक हम वेट करेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए 30 से 40 सेकंड के बाद मैंने इसमें चम्मच चलाना शुरू किया है। फ़ौरन से आपने चम्मच नहीं इसमें चलाना। तो ये देखिए इस तरह से, बस इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथों के साथ, और बहुत बड़े बड़े चंक्स हम नहीं रखेंगे और इसको हम इसने हल्के हाथों से मिक्स करते हुए स्क्रैम्बल कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस अंडे के रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस बनाने हैं। तो बस इस तरह से हल्का हल्का हल्के हाथों से इसे जब घुमाएंगे चलाएंगे चम्मच इसमें, तो ये नॉर्मल से साइज़ के जो पीसेस हैं इसके, ये इस तरह स्क्रैम्बल हो जाएंगे। तो देखिए बस नॉर्मल से इसको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मसाला भी हमारा कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो ये देखिए बस इस तरह से आपने भी अच्छा सा मसाले को पकाना है और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दिया है। मिक्स करके देख लेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए बस इस तरह की हमने इसकी थिकनेस रखनी है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल ना तो ड्राई भुना हुआ अच्छा लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी वाली ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। तो मेरा ख्याल है इतना ही पानी काफ़ी है। तो अब साथ ही हम इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर देंगे जो कि काट के रखे थे। साथ ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। दिखने में ही देखें ये बहुत ही डिलीशियस लगता है और यकीन कीजिए जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 2 से 3 और साथ में हरा धनिया ऊपर से मैंने गार्निश किया है।
मिक्स कर लेंगे और इसे दम वाली आंच पे हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अभी पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने अंडा कौरमा, अंडे कोफ्ते और अंडे का आमलेट और वाइट अंडे की कढ़ाई और इस तरह के आलू अंडे की बहुत सारी डिशेज़ आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आप एक बार अंडा चंगारी भी बनाकर देखिएगा, आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया और 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे पकने दूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे पकने देंगे 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए, आप इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और डेफ़िनेटली जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान, चपाती और पराठे के साथ या नाश्ते में इसको खाने के लिए पेश कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की अंडा चंगारी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।